नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग साइकोलॉजी हब। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैच्योरेशन वर्सेस लर्निंग। ये टॉपिक सीख है TSSSB, PRT, KVS और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में हम समझेंगे मैच्योरेशन क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, MCQs और क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन एक नेचुरल, बायोलॉजिकल और इनबॉर्न प्रोसेस है जो जीन्स के अकॉर्डिंग होता है। इसके लिए किसी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ना, दांत निकलना, प्यूबर्टी के चेंजेस आना और सोचने की कैपेसिटी डेवलप होना मैच्योरेशन के एग्जांपल्स हैं। याद रखिए, मैच्योरेशन हेरिडिटी पर डिपेंड करता है और एक फिक्स्ड सीक्वेंस फॉलो करता है। अब बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग का मतलब है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू बिहेवियर या नॉलेज में रिलेटिवली परमानेंट चेंज। लर्निंग हमेशा प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, ड्राइंग बनाना या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। ये सब लर्निंग के एग्जांपल्स हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट टीचिंग और मोटिवेशन से भी इन्फ्लुएंस होती है और इसका कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं होता। दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। मैच्योरेशन एक नेचुरल और इनबॉर्न प्रोसेस है, जबकि लर्निंग एक्वायर्ड होती है। मैच्योरेशन जीन्स पर बेस्ड होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पर। मैच्योरेशन हमेशा कंट्रोल से बाहर होता है, लेकिन लर्निंग को हम प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हैं। मैच्योरेशन फिक्स्ड सीक्वेंस फॉलो करता है, जबकि लर्निंग किसी फिक्स ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। एक लाइन याद रखिए, मैच्योरेशन एबिलिटी देता है, लर्निंग उस एबिलिटी का यूज करना सिखाती है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। हाइट का बढ़ना मैच्योरेशन है, लेकिन हाइट मेजर करना लर्निंग है। दांत का नेचुरली निकलना मैच्योरेशन है, लेकिन ब्रश करना लर्निंग है। वॉइस चेंजेस प्यूबर्टी की वजह से मैच्योरेशन है, जबकि क्लियरली बोलना और अच्छी वोकैबुलरी यूज करना लर्निंग है। इसलिए दोनों है तो अलग, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट हमेशा करते हैं। मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चाइल्ड डेवलपमेंट में। मैच्योरेशन बॉडी और ब्रेन को रेडी करता है, लर्निंग उस रेडीनेस को स्किल्स में कन्वर्ट करती है। टीचर को ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा किस लेवल की मैच्योरेशन तक पहुंच चुका है, तभी इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबल है। इसलिए टीचिंग हमेशा चाइल्ड रेडीनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से इफेक्ट होता है, और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर बच्चा अपनी स्पीड से डेवलप करता है। डेवलपमेंट के सभी एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और एजुकेशन का मेन गोल बैलेंस डेवलपमेंट है। ये पॉइंट सीटेड और DSSB में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन रेडी किए हैं। आप लोग प्लीज एक बार इन्हें देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इनसे। आप एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैच्योरेशन नेचुरल, बायोलॉजिकल और इनफॉर्म प्रोसेस है। लर्निंग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से होती है। मैच्योरेशन फिक्स सीक्वेंस फॉलो करता है। लर्निंग का कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता। मैच्योरेशन एबिलिटी डेवलप करता है, और लर्निंग उस एबिलिटी को स्किल में बदलती है। डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। गाइस, आज हमने मैच्योरेशन और लर्निंग को डिटेल में समझा, उनके डिफरेंसेस, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंस और एग्जाम क्वेश्चंस भी देखे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और टीचिंग साइकोलॉजी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सजेशंस और डाउट्स कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।